हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर ट्यूब में। तो आज हम आपको एक ऐसे क्रीचर के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है वेंडिगो, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना है और इंसानों को उनके सबसे करीबी किसी चाहने वालों की आवाज़ में बुलाता है और पकड़कर इनका शिकार बना लेता है। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई हॉरर स्टोरी है जो आप इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और हम उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी इंट्रो के साथ। वेंडिगो ये कनाडा के पूर्वी तट के जंगलों, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ग्रेट लैक्स क्षेत्र में देखा गया है। वेंडिगो का बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी सूजी हुई त्वचा और उसकी हड्डियाँ उसकी खाल से बाहर निकलती है और उसका रंग मृत्यु के भस्म के जैसा और उसकी आंखें बहुत ही गहरी काली होती है। वेंडिगो हाल ही में कब्र से विस्थापित हुए कठोर कंकाल की तरह लगता है। उसके जो होंठ होते हैं वो फटे हुए होते हैं और खून टपक रहा होता है और उसका शरीर बेहद ही अशुद्ध होता है। तो चलिए, ये तो बात हुई वेंडिगो की बॉडी स्ट्रक्चर की और वो कहाँ देखा जाता है। अब इस पर रियल स्टोरी पर बात करते हैं। ये बात है सन 1980 की। एक फैमिली थी जो उस टाइम विनपिग सिटी में रहती थी। उनके घर परिवार बहुत अच्छा था, पर वो एक ऐसा भी घर चाहते थे जो शांत जगह पर हो। तो उन्होंने किसी होम एजेंट से कांटेक्ट किया और उस होम एजेंट ने कुछ दिनों में 4 घर दिखाए, जिनमें से उनको एक ऐसा घर पसंद आया जो बिल्कुल ही रिवर साइड पर था और रिवर साइड के उस पार घना जंगल था। तो उन्होंने तुरंत ही उस घर को बाय कर लिया और नेक्स्ट डे से ही वो लोग वहाँ पर रहने लग गए थे। अभी मैं आपको उस फैमिली का इंट्रो करवा देता हूँ। इस फैमिली में टोटल 3 लोग थे। पहले जॉन, सेकंड मारिया जो हस्बैंड और वाइफ थे, और इनका एक बच्चा था जिनका नाम था शॉन। तो ये तीनों उस प्लेस पर शिफ्ट हो गए और कुछ दिनों तक बिल्कुल सही चल रहा था। फिर धीरे धीरे उनको जंगल से देर रात में कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई देती और भेड़ियों के चिल्लाने और उनकी भी रोने की आवाज़ सुनाई देती। अब ये चीज़ उनके साथ रोज़ रोज़ होने लगी थी, जिससे उनको सोने में परेशानी होने लग रही थी। और जब भी वो रिवर के उस पार जंगल साइड में देखते तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आता था। एक दिन जॉन ने सोचा रात को थोड़ा टहल लिया जाए। तो वो अपने घर के आसपास ही टहल रहा था। सडन उसकी नज़र जंगल की तरफ पड़ी तो एक विशालकाय जीव जो उसको थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा था, वो एक वुल्फ को घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जा रहा था। एक बार तो जॉन सहम गया ये नज़ारा देख के। फिर उसने अंदर जाकर अपने घर वालों को ये बात बताई, पर किसी ने भी इस चीज़ का यकीन नहीं किया। सब यही बोल रहे थे कि ये शायद आपका वहम है। बस उसी रात से जॉन को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको जंगल से पुकार रहा है, उसकी मॉम की आवाज़ में। पर जब वो रात को जंगल की तरफ देखता तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो यही समझ के इग्नोर करता था कि शायद ये उसका वहम है। पर एक दिन जो घटना उसके साथ बीती, उस दिन के बाद इन्होंने उस घर को तत्काल में छोड़ के भागना उचित समझा। पर हुआ क्या था, चलिए जानते। एक बार रात का 11:30 का समय हो रहा था। उसकी नज़र जंगल में पड़ी तो उसको ऐसा लगा कि उसका बेटा रिवर क्रॉस करके जंगल की तरफ जा रहा है। जॉन ने आवाज़ बहुत लगाई, पर उसका बेटे ने ना आवाज़ सुन रहा था ना उसकी तरफ देख रहा था। ये वेंडिगो का छलावा था जॉन को जंगल में बुलाने के लिए। फिर जॉन भागता हुआ अपने बेटे की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसके बेटे की भी भागने की रफ्तार बढ़ रही थी। और जैसे जैसे वो अपने बेटे के पास जा रहा था उतना उसका शरीर भी बड़ा हो रहा था। और ऐसा करते करते वो घने जंगल के बीच में चला गया और एक जगह पर रुक गया जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा था। फिर उसके बेटे की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी कि पापा मैं यहाँ हूँ, मुझे घर ले जाओ। जॉन को ये समझ में नहीं आ रहा थी ये हो क्या रहा है। फिर उसने झाड़ियों में 2 चमकती आंखें देखी तो वो थोड़ा पीछे हुआ। फिर उसके सामने आया वेंडिगो जो उससे काफ़ी बड़ा था। देखा जाए तो एक जायंट वेंडिगो था जो उसके बेटे की आवाज़ निकाल रहा था उसको जंगल में बुलाने के लिए और उसका शिकार करने के लिए। ये देखते ही जॉन के तो होश उड़ गए और वो तुरंत ही भागने लगा और वेंडिगो
उसका पीछा करने लगा और लगभग उसको पकड़ने ही वाला था कि सडन बीच में एक भेड़िया आ गया। तो वेंडिगो का जो पूरा फोकस था उससे हटकर वुल्फ की तरफ चला गया और जैसे तैसे करते करते जॉन रिवर तक पहुंचा और फटाफट उसने रिवर क्रॉस करी और तुरंत अपने फैमिली वालों के पास गया और फिर उनको तुरंत साथ में लेके उसने उसी रात अपना घर छोड़ दिया। और फिर उसने ये बात अपने फैमिली मेम्बर्स को बताई और वो जानकर बहुत शौक हुए कि हमारे पास के जंगल में ही वेंडिगो रहता था और या तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बच गए। तो दोस्तों, क्या ये स्टोरी काल्पनिक है या रियलिटी पे बेस्ड है? तो आपको लगता है कि ये स्टोरी रियल है या फेक, या फिर वेंडिगो का अस्तित्व है इस दुनिया में? और अगर आप चाहते हैं कि वेंडिगो के बारे में एक को रियल बेस्ड स्टोरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं ज़रूर आप। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।